नमस्कार दोस्तों, मैं एम के व्यास आपका स्वागत करता हूं जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्रोग्राम में। दोस्तों, आप पिछले कुछ दिनों से यहां रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंडियन जीके और साइंस की क्लासेस ले रहे हैं। आज से हम आपको राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम आज पहली क्लास से करेंगे। दोस्तों, रिट, पटवार, पुलिस सभी एग्जाम में राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें आती हैं, राजस्थान की स्थिति, राजस्थान किस दिशा में है, राजस्थान की सीमाएं कितनी हैं, राजस्थान में जिले कितने हैं, कितने संभाग हैं, उन सब चीजों की चर्चा आज हम पहले टॉपिक से शुरू करेंगे। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से आप यहाँ पढ़ेंगे तो आज आपको यहाँ क्लास में मजा आएगा और बहुत सी आपकी जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले एक मेरा क्वेश्चन है, उस प्रश्न से हम हमारे टॉपिक की शुरुआत करेंगे। राजस्थान का भूगोल हम पढ़ रहे हैं। राजस्थान के भूगोल में हम सबसे पहली चीज जो देखेंगे वो है राजस्थान की स्थिति। राजस्थान कहां पर भारत के नक्शे में स्थित है? तो सबसे पहले मेरा एक सवाल है, जहां से मैं इस टॉपिक को शुरू कर रहा हूं, उसका जवाब आप लोग दें मुझे अपने कमेंट्स में। सबसे पहला जो सवाल है वो ये, विश्व मानचित्र पर राजस्थान की स्थिति है। बहुत ही सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, और जैसे ही मैंने प्रश्न लिखा है अब तक आपके कमेंट्स भी आना शुरू हो जाएंगे और आपने सोच भी लिया होगा दिमाग में कि इसका क्या उत्तर बनता है। ऑप्शन में यहां पे लिख रहा हूं आपको। पहला ऑप्शन है उत्तर पश्चिम, दूसरा ऑप्शन है उत्तर पूर्व, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम और चौथा ऑप्शन है दक्षिण पूर्व। देखिए, प्रश्न था हमारा विश्व मानचित्र पर राजस्थान राज्य की स्थिति है, यानी मानचित्र पर राजस्थान राज्य कहां स्थित है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन देखिए गलती हमसे होती कहां पे है। एक्चुअल में एग्जाम का जो प्रेशर हम लोगों के ऊपर होता है, उस एग्जामिनेशन हॉल के प्रेशर में हमसे जो प्रश्न को और ऑप्शन को जो पढ़ने में गलती हो जाती है। होता क्या है, यहां आपने जब पढ़ा विश्व मानचित्र तो विश्व पर नजर ही नहीं जाएगी, आप जल्दी में उसको क्या पढ़ते हो, मानचित्र पर राजस्थान राज्य की स्थिति है। और राजस्थान का नाम आते ही हम लोगों के दिमाग में सीधा आता है थार का रेगिस्तान और पश्चिमी भाग, पश्चिमी भारत। और सीधा हम पहले ही ऑप्शन में देखते ही इसको करते हैं उत्तर पश्चिम की। राजस्थान राज्य की स्थिति कहां होगी, उत्तर पश्चिम होगी। नहीं करना है, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा ये प्रश्न गलत हो जाता है, क्योंकि यहां पूछा हमसे गया है विश्व मानचित्र ने कि भारत के मानचित्र पर। तो विश्व मानचित्र पर दोस्तों राजस्थान राज्य की स्थिति है उत्तर पूर्व दिशा में, और ना केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत की और भारत के सभी राज्यों की स्थिति कहां पर है, उत्तर पूर्व। और इसी को मानचित्र पर राजस्थान की स्थिति को लेकर ही हम हमारे इस टॉपिक को आगे शुरू कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होता है, उत्तर पूर्व दिशा में राजस्थान राज्य विश्व मानचित्र पर स्थित है। अगर यहां पर इस विश्व को हटा दिया जाता है और अगर यहां पर भारत दे दिया जाता है कि भारत के मानचित्र पर राजस्थान की स्थिति है, तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो इस स्थिति में इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तर पश्चिम। यानी विश्व के मानचित्र पर राजस्थान उत्तर पूर्व में होगा, जबकि भारत के मानचित्र पर राजस्थान उत्तर पश्चिम दिशा में होगा। तीसरी स्थिति देखते हैं, अगर इस मानचित्र शब्द को हटा दिया जाता है, ना विश्व दिया ना भारत दिया, और केवल दे दिया कि ग्लोब पर राजस्थान राज्य की स्थिति है। अगर ग्लोब की बात कर रहा है तो इसका मतलब यहां भी वो विश्व में भारत की और राजस्थान की स्थिति की बात पूछ रहा है। तो अगर ग्लोब शब्द आएगा तो फिर से इसका उत्तर क्या होगा, उत्तर पूर्व दिशा की। तो आ गई होगी आपको बात समझ में कि ग्लोब और विश्व मानचित्र दोनों पर राजस्थान उत्तर पूर्व दिशा में है, जबकि भारत में राजस्थान उत्तर पश्चिम दिशा में है। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं इसी चीज से हमारे इस टॉपिक की। सबसे पहली बेसिक चीज जो आप इंडियन ज्योग्राफी में भी पढ़ोगे, मैं उसको यहाँ थोड़ा सा लेके चल रहा हूँ राजस्थान की स्थिति समझाने के लिए। देखिए दोस्तों, ये है हमारा ग्लोब, जिसमें
एक ये मॉडल है जिसको बनाया गया है पृथ्वी की संरचना को और पृथ्वी पर विभिन्न जो महाद्वीप और महासागर हैं, जो देश हैं, उनकी स्थिति को समझने के लिए। इस ग्लोब पर दो प्रकार की रेखाएं खींची जाती हैं। जो इस तरह से आड़ी रेखा है, यानी जो लेटी हुई है, ये आप देख रहे हैं, ये लेटी हुई रेखा है, इसलिए इसको कहा गया लैटीट्यूड। लैटीट्यूड मतलब अक्षांश रेखाएं। आ गई होगी बात समझ। जो लेटी है वो लैटीट्यूड, लैटीट्यूड यानी अक्षांश रेखाएं। और दूसरी प्रकार की जो रेखाएं होती हैं वो होती हैं सीधी इस प्रकार से खड़ी हुई, लंबी, लंबी यानी लॉन्ग, लॉन्गिट्यूड। लंबी है यानी लॉन्ग है, लॉन्ग है तो लॉन्गिट्यूड है, और लॉन्गिट्यूड है तो मतलब हिंदी में इसको कहेंगे देशांतर रेखाएं। तो ये दो प्रकार की रेखाएं हैं। काल्पनिक रेखाएं होती हैं दोस्तों ये, जो ग्लोब पर विश्व के विभिन्न स्थानों की स्थिति को समझने के लिए बनाई गई हैं। पृथ्वी पर अगर आप इन्हें देखेंगे तो पृथ्वी पर हम कहीं जाएं कि देखते हैं कहां अक्षांश है, कहां देशांतर रेखा है, तो हमें ये कहीं दिखाई नहीं देती है। ये केवल काल्पनिक रेखाएं हैं, वास्तविक रेखाएं नहीं। ये अक्षांश, ये देशांतर। अब पहले बात अक्षांश रेखा की करते हैं। इस अक्षांश रेखा ने देखिए दोस्तों इस पृथ्वी को, इस ग्लोब को दो बराबर हिस्सों में बांटा है। ऊपर का हिस्सा कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध और नीचे का हिस्सा कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। यानी कि लैटीट्यूड या अक्षांश रेखाएं ग्लोब को दो बराबर हिस्सों में बांटती हैं, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। और जो बीचों बीच से ये रेखा गुजर रही है इसको हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये बराबर इसने दो हिस्सों में बांटा। अब आते हैं हम लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखा पे। ये भी जो बीचों बीच बराबर दो हिस्सों में बांट रही है, ये हिस्सा आपका हो गया पूर्व और ये हिस्सा आपका हो गया पश्चिम। बिल्कुल बीच से है इसलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा, यानी दोनों ही 0 डिग्री कहलाएंगी। अंतर केवल क्या है? ये 0 डिग्री अक्षांश और ये 0 डिग्री देशांतर। इसने उत्तर और दक्षिण दिशा में बांटा, जबकि इसने पूर्व और पश्चिम दिशा में बांटा। आ गई होगी इतनी बात समझ में? आगे चलते हैं। अब आप मेरा एक प्रश्न सुनेंगे। देखिए एग्जाम में क्या होता है, चीजें वही हैं। जीके में ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट जो है अगर आपके वो क्लियर है तो ज्यादा कुछ जैसे मैथ और रीजनिंग में सवाल को घुमा सकते हैं, उतना इसमें नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने पढ़ने में थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी है तो आप जीके में भी प्रश्नों को बहुत मात्रा में गलत कर सकेंगे। आपने पढ़ लिया अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है, अब आप प्रश्न सुने ध्यान से। प्रश्न आया, आपसे पूछा गया ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन देगा अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, इस तरह से आपको ये चार ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं। ये पश्चिम और ये पूर्व, ये उत्तर और ये दक्षिण। अब इनमें से प्रश्न पूछा गया है कि पूर्व और पश्चिम की ओर खींची गई, पूर्व से पश्चिम की ओर, तो कौन सी खींची गई है पूर्व से पश्चिम की ओर? ये उत्तर से दक्षिण और ये पूर्व से पश्चिम, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर खींची हुई रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश। और उत्तर से दक्षिण की ओर खींची हुई रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। अगर पूछा यह गया है कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा तो उत्तर होगा अक्षांश। लेकिन अगर प्रश्न पूछा गया है कि पूर्व और पश्चिम में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं, ध्यान देना आप यहां शब्दों पे, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई अक्षांश, पूर्व और पश्चिम में बांटने वाली कौन सी हो जाएगी? देशांतर, क्योंकि ये पूर्व और पश्चिम दो भागों में बांट रही है कौन सी रेखा? देशांतर रेखा। जबकि पूर्व से पश्चिम में खींची कौन सी रेखा जाती है? अक्षांश रेखा। बिल्कुल इसका उल्टा यहां इस तरह से हो जाएगा कि उत्तर से दक्षिण खींची गई रेखा कौन सी कहलाएगी? देशांतर। लेकिन उत्तर और दक्षिण में बांटने वाली रेखा कौन सी कहलाएगी? अक्षांश। आ गया होगा कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ में, अक्षांश रेखा क्या होती है और देशांतर रेखा क्या होती है। चलिए इसके आगे लेते हैं। ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इससे ऊपर उत्तरी गोलार्ध में और नीचे दक्षिणी गोलार्ध में दोनों ही दिशाओं में हर 1 डिग्री पे इस तरह से एक समांतर रेखा खींची गई है जो बराबर दूरी पर एक दूसरे से स्थित है। और ये अंतिम बिंदु इसका यहां तक आता है जिसे हम कहते हैं 90 डिग्री, यानी 0 से लेके 90 डिग्री तक दक्षिण में और 0 से लेके 90 डिग्री तक ये उत्तर में। इस तरह से यहां पर भी 90 डिग्री, इसे कहेंगे 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश।
और इसे कहेंगे 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यानी अक्षांश रेखाएं 90 उत्तर तक और 90 दक्षिण तक होती हैं। और इसी प्रकार ये देशांतर रेखाएं यहाँ पर ग्लोब पर खींची जाती हैं, उत्तर से निकलकर दक्षिण की ओर जाती हुई इस तरह से। और अंतिम जो ये यहाँ पर जो बिंदु हैं ये दोनों 90 डिग्री पूर्व 90 डिग्री पश्चिम। और इसके पीछे की तरफ चलते हुए इस 0 डिग्री के बिल्कुल विपरीत जब हम पहुंच जाते हैं तो 180 डिग्री देशांतर रेखा हो जाती है। आ गया होगा आपको समझ में अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। आगे चलते हैं। इस 0 डिग्री से ऊपर यहां 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और यहां नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा खींची गई है। इसको हटा देते हैं हम नीचे से ताकि आपको ये समझने में आसानी रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये हमारी बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब देखिए आप कि हमारी भारत और हमारे राजस्थान की इसमें कहां पर क्या स्थिति है। दोस्तों ये उत्तरी गोलार्ध में ऊपर ये यहां पर स्थित है हमारा देश भारत, जिसके बीचों बीच से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसे कि हम कर्क रेखा, कौन सी कर्क रेखा, इंग्लिश में कहें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री दक्षिण जिसे कि हम हिंदी में कहेंगे मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये दो बराबर 0 डिग्री से बिल्कुल समान दूरी पर ऊपर 23.5 डिग्री उत्तर और नीचे 23.5 डिग्री दक्षिण। उत्तरी को कहेंगे कर्क और दक्षिणी को कहेंगे मकर। और ये जो कर्क रेखा है दोस्तों वो हमारे देश के बीचों बीच से होकर भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिनमें से एक राज्य है हमारा राजस्थान। यानी कि इस पूरे भारत देश की स्थिति आप देखिए, ये मैंने बताया था आपको कि 0 डिग्री अक्षांश है, इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध है और इसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। यानी पूरा की पूरा हमारा जो देश है भारत वो किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। पहली चीज। दूसरी चीज, इस देशांतर ने भी 2 बराबर हिस्सों में बांटा था, पूर्व और पश्चिम। ये पश्चिम ये पूर्व, तो भारत हमारा किस गोलार्ध में आ रहा है? पूर्व में। उत्तर पूर्व यानी पूरा भारत देश जो है वो विश्व में या ग्लोब पर कहां किस दिशा में स्थित है? उत्तर पूर्व दिशा में, नहीं कि उत्तर पश्चिम में। याद रहेगा उत्तर पूर्व पूरा भारत और हमारा राजस्थान भी। क्लियर है यहां तक की बात? कोई डाउट? आगे देखते हैं हम। ये हमारा ग्लोब पर 23.5 कर्क रेखा और ये 23.5 मकर रेखा, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और ये इस पे रहा हमारा देश भारत और ये इसमें रहा राजस्थान। देखिए अब यहाँ आपको मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। विश्व में, इस विश्व मानचित्र पर, इस विश्व ग्लोब पर या इस पृथ्वी पर सूर्य की जो किरणें हैं वो सूर्य बराबर जो चमकता है वो सूर्य इस कर्क रेखा से और मकर रेखा के बीच ही हमेशा लंबवत किरणें रखता है। इसके ऊपरी हिस्से पर और इसके निचली हिस्से पर यानी उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश बिंदु पर हमेशा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर हमेशा बर्फ पड़ी रहती है। यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। यहाँ 6-6 महीने तक दिन और 6-6 महीने की रातें होती हैं। और ऐसा क्यों है कि हमेशा ये जो सूर्य है ये कर्क से मकर रेखा के बीच ही घूमता है, पहली बात। और दूसरी बात कि इस कर्क रेखा को 23.5 डिग्री और इस मकर रेखा को 23.5 डिग्री ही क्यों लिया गया है? इसको 23 क्यों नहीं लिया, इसको 25 क्यों नहीं कर दिया गया? 23.5 डिग्री पे ही क्यों रखा गया? तो इसका एक बहुत सीधा सा जवाब है जो आपने बचपन में छोटी क्लास में पढ़ा होगा। एक बहुत ही सिंपल सी लाइन हमने पढ़ी थी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। आपने ग्लोब को देखा होगा अपने स्कूल में या कहीं किसी ऑफिस में। ग्लोब को सीधा भी बनाया जा सकता था, लेकिन ग्लोब को हमेशा बनाया गया है कैसा? थोड़ा सा तिरछा। हमेशा वो एक अक्ष पे झुका रहता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि वास्तव में पृथ्वी भी अपने अक्ष पर उसी तरह से झुकी हुई रहती है। ये देखिए मेरे पास ये ग्लोब का मॉडल है, आपको दिख रहा होगा।
इसका ये जो हिस्सा है ये अपने अक्ष पर थोड़ा एक तरफ झुका हुआ है, ये बिल्कुल सीधा नहीं है, ये हिस्सा यहां से झुका हुआ है, क्योंकि वास्तव में हमारी पृथ्वी भी इसी प्रकार अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और बराबर परिक्रमण और परिभ्रमण गतियां कर रही है। आपकी बात समझ में, तो इसलिए हमने ये 23.5 डिग्री पे ही इस रेखा को रखा है, और इसीलिए क्योंकि अब पृथ्वी एक साथ दो गतियां करती है, एक परिक्रमण एक परिभ्रमण, रोटेशन और रिवोल्यूशन, और इसी रोटेशन और रिवोल्यूशन की वजह से बस ये 23.5 डिग्री तक ही सूर्य की किरणें लंबवत चमकती रहती हैं। या तो कर्क रेखा पर सीधा जाएगा सूर्य, या फिर मकर रेखा पर सीधा आएगा, और बीच में 0 डिग्री अक्षांश पर, इसके ऊपर और इसके निचले हिस्से में सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी ही जाएंगी दोस्तों, कभी सीधी नहीं जाएंगी, ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आएगी। ये कर्क रेखा पर जब सूर्य सीधा चमकता है वो दिन होता है 21 जून, और क्योंकि आपने देखा कि कर्क रेखा भारत के बीच से गुजर रही है, 8 राज्यों से गुजर रही है, जिसमें राजस्थान राज्य भी शामिल है, और 21 जून को ये बिल्कुल लंबवत कर्क रेखा पर सूर्य चमकता है, और ये जून का ही महीना चल रहा है, और आपने देखा है कि इस समय टेम्परेचर 40 डिग्री 42 डिग्री नॉर्मली पहुंच रहा है, क्योंकि सूर्य हमारे बिल्कुल सिर के ऊपर चमक रहा है। धीरे धीरे अब 21 जून के बाद ये सूर्य वापस दक्षिणायन होना शुरू होता है, यानी इसकी किरणें वापस नीचे की ओर आने को, मकर रेखा की ओर आने को चल देती हैं, और मकर रेखा तक पहुंचते पहुंचते ये 22 दिसंबर का दिन हो जाता है, यानी 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें सीधी कहां चमकती हैं? मकर रेखा पर। और जब 22 दिसंबर मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमक रहा है, यहां पर सीधा चमक रहा है, तो उस समय भारत में इसकी किरणें कैसी आ रही हैं? तिरछी आ रही हैं, यानी जब सूर्य मकर रेखा पर चमकता है तो भारत में सर्दी का मौसम होता है, और जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है तो मकर रेखा पर स्थित जो देश है, जो महाद्वीप है, वहां पर सर्दी का मौसम होता है। यानी जैसे आपने देखा होगा अभी जब भारत में गर्मी पड़ रही है तो उस समय ऑस्ट्रेलिया में ठंड का मौसम है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया किस रेखा पर स्थित है? मकर रेखा पर। और जब हम लोग यहाँ जब भारत में जब ठंड पड़ती है तो उस समय ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का मौसम रहता है। तो ये जो स्थिति है ये किसकी वजह से होती है? सूर्य की किरणों की वजह से। तो ये बात आपको आ गई होगी समझ में कि राजस्थान में क्यों इतनी गर्मी पड़ती है। पिछले कुछ दिनों से जो तापमान बढ़ रहा है वो क्यों राजस्थान में इतना गर्म है, क्यों राजस्थान में इतनी गर्मी है? क्योंकि राजस्थान की भी एक जिला है जहां से कर्क रेखा गुजरती है और सूर्य कर्क रेखा पर ही सीधा चमकता है। कर्क रेखा से जैसे जैसे आप ऊपर की ओर चलोगे, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये आपका राजस्थान रहा। अब इससे ऊपर आप जब भारत के नक्शे में चले तो राजस्थान के ऊपर जो राज्य है जैसे हरियाणा है, पंजाब है, और ऊपर चले तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड आया। आपने देखा होगा कि उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर दोनों ठंडे प्रदेश हैं, वहां की जलवायु ठंडी है। जम्मू कश्मीर की जलवायु आपने देखा सर्दियों में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बर्फ पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो 23.5 डिग्री से ऊपर है। इनका जो ये लैटिट्यूड है ये ऊपर की ओर चला गया है 23.5 से, तो इसलिए सूर्य की किरणें वहां कैसी आएंगी? तिरछी आएंगी। और इसीलिए जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य जो हैं वो ठंडे हैं। जबकि नीचे जो है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, यहाँ का जो तापमान है, यहाँ आप देखिए कि जब पूरे भारत में, उत्तरी भारत में जब ठंडी हवाएं चलती हैं, शीतलहर होती है, बर्फ होती है, उस समय भी गोवा, कर्नाटक और नीचे आपके आंध्र प्रदेश, केरला, यहाँ का जो तापमान है वो इतना ठंडा नहीं होता है। वहां उस मौसम में भी जब हम ऊपर उत्तरी राजस्थान में, उत्तरी भारत में जब हम लोग रजाइयां ओढ़ते हैं, उस मौसम में भी दक्षिणी भारत का जो तापमान है वो स्थिर रहता है। वहां पर उसी तरह से कूलर पंखे चालू रहते हैं, क्योंकि कारण क्या है? वो 23.5 कर्क रेखा से नीचे की ओर स्थित है। तो आ गई होगी आपको ये स्थिति समझ में कि राजस्थान कहां पर स्थित है। अब ये तो था थोड़ा बेसिक आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बताने के लिए, समझाने के लिए, क्योंकि आगे जब हम राजस्थान, देखिए किसी भी चीज को आप पढ़ रहे हैं तो उसको बिल्कुल जीरो से लेके हमें शुरू करना है। ये नहीं कि सीधा आए और राजस्थान की स्थिति, राजस्थान का किलोमीटर इतना है, राजस्थान की सीमाएं इतनी हैं, उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, ये कोई पढ़ाई 10th या 12th की नहीं है, ये पढ़ाई है कंप्लीशन क्लासेस की, जहां आपको 0 से लेके 100 तक सब कुछ आना चाहिए। अगर बीच की एक भी सीढ़ी आपसे मिस हुई तो वहीं आपका सिलेक्शन
रुक सकता है, क्योंकि कोई पता नहीं है, कंपटीशन बहुत टफ है, कहीं से भी कई बार पेपर में बहुत इजी सा क्वेश्चन उठा के पूछ लेते हैं और हम अपनी गहन तैयारी में उन इजी चीजों को हम छोड़ते हुए चले जाते हैं। तो हमें ऐसी कोई गुंजाइश नहीं रखनी है, तो इसलिए ये बेसिक मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था। अब चलते हैं हम हमारे राज्य राजस्थान में। ये देखिए, ये 4 बिंदु मैंने बनाए, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्व और ये है पश्चिम। ये 4 दिशाएं हो गई, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के। आप पुराने पेपर उठा के देख सकते हैं, हर दूसरे तीसरे एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन पूछा जाता है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार और राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। इसलिए मैंने आपको ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं पहले से समझाई हैं। देखिए, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को हमें समझना है। सबसे पहले उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम 4 दिशाएं हो गई, सभी को पता है, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम दिशा स्थित है। अब इनमें राजस्थान का अक्षांश कहां से शुरू होगा और कहां तक जाएगा? देखिए, यहाँ साइड में मैं फिर से एक छोटा सा ग्लोब बना रहा हूं। ये मैंने आपको समझा दिया था कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, और ये मैंने आपको बताया था कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, उत्तरी अक्षांश रेखा है। और भारत हमारा जो था वो ये रहा, ये रहा हमारा भारत, और ये रहा इसमें हमारा राजस्थान। अब दोस्तों आप देखिए कि अगर मैं अक्षांश, सबसे पहले अक्षांश रेखा की ही बात करते हैं, लैटिट्यूड की। अगर मैं अक्षांश रेखा की बात करता हूं तो अक्षांश रेखाएं नीचे से ऊपर की ओर जाएंगी या ऊपर से नीचे की ओर आएंगी। कहने का मतलब पहले उत्तर से शुरू होगा या पहले दक्षिण से शुरू होगा। देखना ध्यान से, ये 0 डिग्री, फिर मैंने बताया था 1 डिग्री, 2 डिग्री, इस तरह से ये रेखाएं ऊपर की ओर बढ़ती हैं। तो राजस्थान, ये रहा आपका राजस्थान, यहां आते हुए पहला जो हिस्सा टच करेगा वो कौन सा होगा? उत्तरी या दक्षिणी? कौन सा होगा? दक्षिणी हिस्सा। यानी यहां से अक्षांश विस्तार शुरू होगा और कहां तक जाएगा? उत्तर तक। और बिल्कुल उसी तरह जब हम देशांतर रेखा की बात करते हैं, ये रही आपकी देशांतर 0 डिग्री। अब इससे हमें इस तरह से चलना है, तो राजस्थान का पहले कौन सा हिस्सा टच होगा? पूर्व या पश्चिम? सबसे पहले टच होगा पश्चिमी हिस्सा। आ गई ये बात समझ में? दक्षिण से लेके उत्तर चलना है और पश्चिम से लेके पूर्व तक चलना है। अब पहला अक्षांश कहां से शुरू होता है? 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान राज्य स्थित है। और देशांतर की जब बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 70 मिनट तक ये आपका देशांतरीय विस्तार है। यानी अक्षांश 23 से 30-12 और देशांतर 6-9-30 से 78-17। सीधा सा इसको रट लें आप, 23-3 से 30-12, 6-9-30 से 78-17। ये देशांतरीय विस्तार है और ये अक्षांशीय विस्तार है। अब देखिए गलती कहां होती है। कुछ बच्चे इन आंकड़ों को रट लेते हैं, 23-3 30-12, 23-3 30-12, 6-9-30, 78-17 रट लिया उसको। अक्षांश था, देशांतर था, उत्तर था, दक्षिण था, उस पे उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। पर इन्हीं छोटी गलतियों को एग्जामिनर आपसे एग्जाम में करवा लेता है। एग्जाम में बड़ा सीधा सा क्वेश्चन पूछा, अक्षांशीय विस्तार है, आंकड़े आपको वो यही देगा 23-3 से 30-12, लेकिन क्या करेगा? उत्तर की जगह दे देगा दक्षिणी अक्षांश। दूसरा ऑप्शन दे देगा 23-3 से 30-12 पूर्वी अक्षांश। तीसरा ऑप्शन दे देगा पश्चिम बना के, और चौथे में दे देगा उत्तरी अक्षांश। अब चारों ही ऑप्शंस में 23-3 और 3-12 ये जो डिजिट्स थी वो आ गई। अब जिन्होंने थोड़ी कम तैयारी की है, जिन्होंने थोड़ा ध्यान से नहीं पढ़ा, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर जिनका नहीं है, उनके दिमाग में ये आ जाएगा कि चारों ही ऑप्शन में मैंने जो डिजिट में जो रट के आया हूं वो चारों ऑप्शनों में आ रही है। तो अब इसमें मैं पूर्व को करूं या पश्चिम को करूं, उत्तर को करूं या दक्षिण को करूं, और यहीं पर वो गलती कर बैठेगा। इसलिए मैंने आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है दोस्तों। आपको ये रटने की जरूरत ही नहीं है कि अक्षांश कौन सा होगा और देशांतर कौन सा होगा, क्योंकि पहली ही चीज जो मैंने आपको बताई वो क्या थी कि पूरा भारत और उसी में स्थित ये राजस्थान राज्य किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्व गोलार्ध में। यानी दक्षिण और पश्चिम से राजस्थान और भारत का कोई लेना देना नहीं है। हमें याद ही नहीं रखना है दक्षिणी और पश्चिमी को,
हमें केवल किसको याद रखना है, उत्तर और पूर्व, यानी 4 में से 2 ऑप्शन तो आपने हटा दिए कि भाई दक्षिण नहीं होगा, पश्चिम नहीं होगा। अब सवाल आया किसका, उत्तर और पूर्व, इनमें से कौन सा होगा, 23-3 उत्तर या 23-3 पूर्व। देशांतर और अक्षांश रेखाओं का कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ लिया तो आपको पता है कि अक्षांश रेखाएं जो हैं वो इस तरह से दक्षिण से उत्तर की ओर या उत्तर से दक्षिण की ओर भी हम कह सकते हैं, इस तरह से बढ़ रही हैं, जबकि देशांतर रेखाएं जो हैं वो पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ रही हैं। यानी कि जब भी पूर्व नाम आएगा, पूर्व शब्द अगर आया तो इसका मतलब वो 100% क्या होगा, देशांतर की बात कर रहा है, अक्षांश की बात नहीं कर रहा है। और उत्तर अगर शब्द आया है तो उसका मतलब है वो बात किस रेखा की हो रही है, अक्षांश रेखा की। तो आपको रटने की आवश्यकता ही नहीं है, अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो हमें रटना ही नहीं है कि अक्षांश है तो अक्षांश तो पूर्व हो ही नहीं सकता। अक्षांश केवल कौन सा हो सकता है, या तो उत्तरी या तो दक्षिणी, और देशांतर केवल कौन सा हो सकता है, या तो पूर्व या तो पश्चिम। और भारत और राजस्थान के संदर्भ में हमने देख लिया कि दक्षिण और पश्चिम को हमें छूना ही नहीं है, तो हमें केवल किस पे ध्यान देना है, उत्तर और पूर्व पे। उत्तर हमेशा अक्षांश, पूर्व हमेशा देशांतर। यानी 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 69 30 मिनट से 78 17 मिनट तक देशांतर। कौन सा, पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान राज्य स्थित है। क्लियर है, ये अक्सर पूछा जाता है दोस्तों, आप देख सकते हैं पुराने जो पेपर हैं, हर दूसरे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के बारे में। इतनी चीज आ गई है। अब ये 23 डिग्री 3 मिनट जो दक्षिणी अक्षांश, ये जो उत्तरी अक्षांश है, जिसे हम कहते हैं राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु, जहां से राजस्थान की सीमा शुरू होती है, तो वो कौन सा हिस्सा है, इस स्थान पर किस स्थान से इस 23 डिग्री 3 मिनट को लिया गया है। यानी कि राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु जहां पर ये अक्षांश शुरू होता है वो है कौन सा, देखिए बोरकुंड। क्या है इस स्थान का नाम, बोरकुंड गांव। जिला, अगर जगह का नाम पूछा गया तो कौन सा होगा, बोरकुंड, और अगर जिला पूछ लिया गया तो जिला होगा बांसवाड़ा। यानी ये बोरकुंड गांव किस जिले में स्थित है, बांसवाड़ा, जहां से ये 23 डिग्री 3 मिनट शुरू होता है। या फिर वो सीधा प्रश्न में पूछ लेगा कि राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, या राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। ऊपर चलते हैं, जब 23 डिग्री 3 मिनट पे ऊपर गए, 30 डिग्री 12 मिनट पर जब हमने उत्तरी बिंदु को लिया, यानी राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु जो कि 30 डिग्री 12 मिनट पर स्थित है, वो होगा आपका कोणा गांव, कोणा गांव। और अगर जिला पूछा जाए तो गंगानगर। यानी राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, गंगानगर। अब इसी तरह आते हैं हम पूर्व और पश्चिम पे। सबसे पहले आते हैं इस पश्चिम दिशा में, जहां का लैटिट्यूड है 69 30 मिनट। यहां हम लेंगे कटरा गांव, जैसलमेर। यानी कि राजस्थान का सबसे पश्चिमी जो बिंदु है वो है कटरा गांव, और पश्चिमी जो जिला है वो है जैसलमेर। और अब आते हैं हम हमारे पूर्वी बिंदु की ओर। पूर्व का बिंदु जो 78 17 मिनट पर स्थित है, यह है सिलाना गांव, सिलाना गांव, और ये स्थित है धौलपुर में। आ गई होगी बात समझ में। अब देखिए ये इतनी सी चीज जो बनी है, इसमें से प्रश्न कितने बन सकते हैं। पहला प्रश्न, राजस्थान का प्रथम या जहां से राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है वो हिस्सा कौन सा है, 23 डिग्री 3 मिनट। कहां तक जाता है, 30 डिग्री 12 मिनट। पश्चिम में कहां से शुरू होगा, 69 30 से। पूर्व में कहां से जाएगा, 78 डिग्री 17 मिनट तक। पहली बात। दूसरी बात, राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु है बोरकुंड। उसी में आपको प्रश्न घुमा के पूछ लिया, राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला है बांसवाड़ा, सबसे उत्तरी बिंदु है कोणा गांव, जिला है गंगानगर, सबसे पश्चिमी बिंदु है कटरा गांव और जिला है जैसलमेर, और सबसे पूर्वी बिंदु है सिलाना गांव और वो जिला है
धौलपुर में स्थित। क्लियर है ये बात, यहाँ तक कोई डाउट है? अब इस चीज को देखिए, मैं एक आसान सा तरीका देता हूँ, इनको रटने की जरूरत नहीं है। बोरकुंड यानी कुंड की बात हो रही है, और कुंड जो है हमेशा हमने घरों में, हम सभी के घरों में पानी का एक कुंड बना होता है। कहाँ बनाते हैं उसको? अंडरग्राउंड खुदाई करके और पोर्च के अंदर नीचे खोद के बनाते हैं, यानी बोरकुंड। कुंडा हमेशा कहाँ होगा? नीचे, यानी कि दक्षिण में। लेकिन अब उसको बनाने के लिए, ये तो है नहीं हमने वैसे ही ईंट पत्थर लिया और कुंडा बना दिया। उसको बनाने के लिए मिस्त्री को आपने देखा होगा, सारे कोण, सारे एंगल्स, वो डिजिट्स अपनी सारी एकदम गणित सारी ठीक बैठाता है, यानी ऊपर से उसके कोण देखने पड़ेंगे। यानी कुंडा होगा नीचे दक्षिण में और कोण देखने पड़ेंगे उत्तर में। क्लियर है? अगली चीज कटरा। जैसलमेर और बाड़मेर जो है, आपको पता है दोस्तों, यहाँ थार का रेगिस्तान स्थित है, और ये जो हिस्से हैं ये पूर्वी राजस्थान की बजाय थोड़े से अलग हैं। पूर्वी राजस्थान में मानसून भी अच्छा होता है, जमीन भी उपजाऊ है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर और बाड़मेर जिले की अधिकांश जो भूमि है वो व्यर्थ भूमि है, बंजर भूमि है। इसलिए जैसलमेर जिला और जैसलमेर बाड़मेर का ये जो हिस्सा है ये राजस्थान से थोड़ा कटा हुआ महसूस होता है। अरावली पर्वतमाला ने इस हिस्से को थोड़ा काटा हुआ है, यहाँ बारिश भी ढंग से नहीं पहुंच पाती है, इसलिए कौन सा हिस्सा हो गया? कटरा कटा हुआ है। अब क्योंकि ये कटा हुआ, खुद को न समझे, ये भी हमारे ही भाई हैं, हमारे राजस्थानी भाई हैं, ये खुद को कटा हुआ हमसे अलग महसूस ना करें, इसलिए इन कटे हुए को, कोई भी चीज जब कट जाती है या फट जाती है तो क्या करना पड़ता है? सिलना पड़ता है। यानी इस पश्चिमी हिस्से के कटे हुए को सिलने का काम करना है पूर्व के लोगों को, पूर्वी इस जिलों में स्थित लोगों को, यानी पूर्वी बिंदु जो हो गया वो हो गया आपका सिलाना गांव। क्लियर है? नीचे दक्षिण कुंडा बोरकुंड, ऊपर से कौन बैठाया तो उत्तरी बिंदु कौन। ये हिस्सा कटा हुआ है इसलिए कटरा, और इसे सिला किसने? पूर्वी भाग ने, यानी सिलाना गांव धौलपुर। ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो राजस्थान की स्थिति में से पूछा जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। इस दक्षिणी बिंदु से मानो किसी को उत्तरी बिंदु तक जाना है, यानी उत्तर से दक्षिण ये 23-3 से 30-12 तक की दूरी किसी को नापनी है। नहीं भाई, मैं तो गुरुजी आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं तो जाके देखूंगा वास्तव में ये बोरकुंड गांव अंतिम है और ये कोना गांव अंतिम है कि नहीं है। मैं तो खुद जाके देखूंगा, मैं तो नाप के देखूंगा। तो बिल्कुल वो आप अगर वहां कोई मान लो ऐसा सोच के जाता है आप लोगों में से कि भाई मुझे तो आज मेरी मोटरसाइकिल से बोरकुंड से कोना गांव तक जाना है और देखना है उत्तर और दक्षिणी अंतिम बिंदु ये है कि नहीं है, तो उसे कितनी दूरी तक चलना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। और उसी प्रकार कोई कटरा से सिलाना तक जाना चाहे तो राजस्थान के पश्चिम से पूर्व की लंबाई जो है कितनी है। एक प्रश्न इसमें से भी अक्सर पूछा जाता है। तो सबसे पहले उत्तर दक्षिण की ले लेते हैं। राजस्थान के इस कोना से लेकर इस बोरकुंड तक, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो लंबाई है दोस्तों वो है 826 किलोमीटर। कहां की लंबाई है ये? उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, कोना से लेकर बोरकुंड तक कितना चलना पड़ेगा? 826 किलोमीटर। और उसी प्रकार कटरा से सिलाना तक, यानी पश्चिमी बिंदु से लेकर पूर्वी बिंदु तक की जो लंबाई है, जो दूरी है वो है कितनी? 869 किलोमीटर। ये कहां तक? पश्चिम से पूर्व तक। ये लीजिए, ये दोनों बातें अक्सर इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। राजस्थान की पश्चिम से पूर्व लंबाई कितनी है या दूरी कितनी है, और राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई या दूरी है वो कितनी है। कहां से लेकर कहां तक है? अंतिम बिंदु आपसे पूछा जा सकता है, उनके मध्य की दूरी पूछी जा सकती है, और उनके मध्य का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पूछा जा सकता है। तो ये राजस्थान की शुरुआत, राजस्थान की स्थिति, पहला प्रश्न जहां से मैंने आपको शुरू किया था कि राजस्थान विश्व मानचित्र पर उत्तर पूर्व में, जबकि भारत के मानचित्र पर उत्तर पश्चिम में स्थित राज्य है। दूसरी चीज, इस राजस्थान के अंदर जब हम गए तो इसके उत्तरी, दक्षिणी, पूर्व और पश्चिमी बिंदुओं को हमने देखा, इसके अक्षांश और इसके विस्तार को हमने समझा। इसके आगे की जो अब बात करेंगे वो हम राजस्थान की सीमाओं की बात करेंगे, और उसके बाद हम राजस्थान राज्य के अंदर प्रवेश करेंगे। देखिए, आज हमने सबसे पहले विश्व को देखा, फिर विश्व के अंदर जाके भारत कहाँ है और उस भारत में राजस्थान कहाँ है, आज हमने केवल उसे ढूंढने का काम किया है पहली क्लास में। कल की क्लास में हम जब जाएंगे तो राजस्थान के बाहरी सीमाओं को पहले पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम राजस्थान के अंदर प्रवेश करेंगे, राजस्थान के जिलों को देखेंगे, राजस्थान के संभागों को देखेंगे। तो आज की क्लास के लिए आपको इतना ही, आगे का मैटर कल बात करते हैं हम।
धन्यवाद।